नमस्कार। रुको रुको। नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए भाई, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, प्रणाम, सभी का स्वागत है भैया, सभी का स्वागत है। आज है हमारा टॉपिक कैलेंडर, ठीक है। कैलेंडर टॉपिक है हमारा, जिसको हिंदी में पंचांग बोलते हैं, ठीक है। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे भाई। कैलेंडर टॉपिक जो है वो किन बातों पर आधारित है वो मैं आपको बता दूं। तो ये 3 चीजों पर टिका हुआ है, और 3 चीजें क्या है। सबसे पहले मैं बात करूं तो वर्ष, है ना, वर्ष यानी कि ईयर। दूसरा है आपका भैया महा, महा यानी कि मंथ, ठीक है, जानते ही हैं आप सभी लोग। और तीसरा होता है दिन। इन 3 के अलावा और इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है। सप्ताह होता है, सप्ताह 7 दिन का होता है, ठीक है। तो वो सप्ताह में तो ज्यादा कुछ होता ही नहीं है। अगर मैं वीक की भी बात करूं तो जो सप्ताह होता है वो 7 दिनों का होता है। सप्ताह बराबर 7 दिन, ठीक है ना। इसमें इतना काम चलता है, ठीक है। चलो जी, एक सिलेंडर कौन लिख रहा है। मानते हैं कि सिलेंडर थोड़ा सा परेशानी में चल रही है गाड़ी, तो कैलेंडर को सिलेंडर थोड़ी ना बोलोगे ठीक है। चलो, वर्ष की अगर मैं बात करूं तो वर्ष को हमें पढ़ना है। मंथ आप सभी लोग जानते हैं 12 महीने होते हैं, कौन से महीने में कितने दिन होते हैं वो भी बताऊंगा। और दिन का तो आप जानते ही हैं, है ना, 7 दिन होते हैं सोमवार से लेकर, है ना, सोमवार से लेकर रविवार तक, मंडे टू संडे, ठीक है, मंडे टू संडे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्षों के बारे में। वर्ष 2 प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। कॉपी पेन साइड में रख देना, बिल्कुल ही कॉपी पेन साइड में रख देना, कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ नोट हुआ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है ना, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। वो अभी बस थोड़ा सा बस माइंड में चीजों को समझने की कोशिश करना। एक बात और, दूसरी बात, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने कैलेंडर पहले कभी किसी दूसरे टीचर से पढ़ा होगा, है ना, या हो सकता है कि आपने किसी बुक से पढ़ा होगा, या कोई अपने तरीके से पढ़ा होगा, ठीक है भाई। कैलेंडर को करने के 2 से 3 तरीके हैं। 3 तरीके मैं भी जानता हूं, है ना, लेकिन ध्यान रखना कि एक ही तरीका अपनाना। आपको अगर अपने तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तो आप अपने तरीके से ही क्वेश्चन सॉल्व करना, मिक्स मत करना, ठीक है ना। कभी ये कहो गुरुजी दूसरे टीचर ने तो ये लिखवाया, आप ये लिखवा रहे हो। भाई सबका तरीका अलग अलग है, ना उनका गलत है ना ये गलत है, सब ठीक है। अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर ही सकते हैं। हाँ, जिन्होंने संदीप सर से पढ़ा है तो वो उनके हिसाब से कर सकते हैं, मैं नहीं रोक टोक कर रहा इसमें कुछ भी, क्योंकि आप कर सकते हो। ना उनका तरीका गलत है ना ये तरीका गलत है, आप अपने से ही करो, जो आपने सीखा है आप अपने से करो, बस क्वेश्चन का आंसर। भाई लास्ट में मान लो कोई आपसे तारीख पूछ ली कि भैया 25 मार्च 1950 को कौन सा दिन था, तो आप अपने तरीके से निकालो, आंसर मैच करना, बस आंसर मैच करना कि हाँ जी आंसर सही आ रहा है। तो ये होता है कि अक्सर बच्चे फिर बीच में डिस्टर्ब करने लग जाते हैं। अजी गुरुजी संदीप सर ने तो ये लिखाया था, अजी गुरुजी मैंने तो किताब में ये देखा था, आप तो संडे पर 0 लिखवा रहे हो, मैंने तो 1 पढ़ा था, मैंने तो 0 पढ़ा था, आप 1 लिखवा रहे हो। ये चलती रहती हैं चीजें, ठीक है। तो ये मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, तरीके सारे ठीक है, तरीके सारे ठीक है, सारे ही अच्छे हैं। जो आपको पसंद आ जाए आप उससे करो, ठीक है। मैं सबसे पहले वर्ष की बात करता हूं। तो वर्षों को हम 2 तरीके से पढ़ते हैं। एक तो होता है हमारा साधारण वर्ष, वर्षों को पढ़ते हैं 2 तरीके से। एक तो होता है हमारा साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में क्या क्या खास बात होती है वो देखना अच्छे से। ऐसे वर्ष जो 4 से पूरे पूरे विभाजित ना हो, न हो लिख रहा है, याद रखना। ईयर्स विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4, है ना, जो 4 से पूरे पूरे विभाजित ना हो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं साधारण वर्ष। एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, साथ में चीजें भी लिखाऊंगा। साधारण वर्ष में मेरे भाई टोटल 365 दिन होते हैं, है ना। वो घंटे मिनट का हमको यहां कोई लेना देना नहीं है, वो हमको नहीं नोट करनी, उनकी जरूरत भी नहीं है।
365 दिन होते हैं, जिसको मैं डिवाइड करने जाऊं तो ये 52 सप्ताह, 52 वीक, 52 वीक्स, क्योंकि 7 से भाग करूंगा क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 52 सप्ताह प्लस का एक दिन बनेगा, 52 सप्ताह प्लस का एक दिन बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां जो फरवरी होती है, यहां जो फरवरी माह होता है, क्योंकि उसके दिनों का अंतर आता है, बस वो 28 दिन की होती है। ये इसकी खासियत होती है भैया। ठीक है, ऐसे वर्ष जो 4 से पूरे पूरे विभाजित ना हो, जिनमें 4 से भाग ना जाए, और 4 का नियम आपने मैथ में पढ़ा होगा डिविजिबिलिटी रूल में, 4 से डिवाइड होने वाली संख्याओं को कैसे पता करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से कट रही हैं तो वो पूरी संख्या 4 से कटेगी। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं यहां पर चीजों को, मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहां लिख रहा हूं कुछ वर्ष, जैसे कि वर्तमान में चल रहा है 2026। आप कहोगे गुरुजी 26 4 से नहीं कटता, ठीक है, फिर मैं लिखता हूं 2025, ऐसे लिखा, ये भी नहीं कटता 4 से। 2023 भी नहीं कटता क्योंकि 24 तो कट जाता है ना। ऐसे ही बहुत सारे हैं, 1853 हो गया, है ना, 1947 हो गया, 1617 हो गया, 1709 हो गया, ये सब साधारण वर्ष हैं। 1351 हो गया, 1785 हो गया, 1973 हो गया, है ना, ये सब आपके साधारण वर्ष हैं। 1897 हो गया, 1901 हो गया, ये सब साधारण वर्ष हैं। 2003 हो गया, ये सब ईटीसी, है ना, ईटीसी। इनमें किसी में भी 4 से भाग नहीं जाता है। कॉपी पेन साइड में रख दो, कॉपी पेन बिल्कुल साइड में रख देना, बस समझने की कोशिश करना। ठीक है, कैसे बने सर 52 सप्ताह? हाँ, ये चीजें हैं पूछने की आपकी, ये पूछा करो। 365 दिन होते हैं टोटल। भाई जब 365 टोटल दिन होते हैं तो मैं 7 से भाग करूंगा, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। मैं कहूं आपसे कि एक दर्जन में 12 केले होते हैं, और मैं आपसे फिर पूछने लगूं कि भैया मेरे पास तो 72 केले हैं, तो कितने दर्जन बने? यही तो चीज है। मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 72 केले हैं और एक दर्जन में 12 होते हैं, तो मेरे पास कितने दर्जन है? आप 12 से भाग कर दोगे। तो वही चीज यहां पर है कि भैया 7 से भाग कर दो, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो कितने सप्ताह बनेंगे? 7 पन्ना 35, है ना, और आपके पास बचा एक 15, तो 7 दूनी 14। एक शेषफल ये बचा, ये एक शेषफल वो दिन बचता है। 52 सप्ताह, 52 वीक प्लस का एक जो बचा, ये दिन बचा। ठीक है, अब आप कहेंगे, तो अब किसी का ये डाउट नहीं रहेगा कि ये कहां से आया 52 सप्ताह। ठीक है ना, 52 सप्ताह आया 7 से भाग करने के बाद। ठीक है, तो ये एक दिन प्लस का बच जाता है, जो शेषफल बचता है। फरवरी यहां 28 दिनों की होती है। एग्जाम्पल देखो, 26 4 से नहीं कटता, 25 भी नहीं कटता, 23 भी नहीं कटता, 53 47 17 9, ये कोई सा भी वर्ष, 51 85 73 97 1 3, कोई भी 4 से नहीं कटता। अभी डबल जीरो वाले पर मत चले जाना। कभी आप ये कहने लगो गुरुजी 2000 भी तो 4 से कटता है, वो सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है, उसके बारे में मैं बताऊंगा अभी आपको, वो आगे पढ़ाऊंगा, उसको यहां मत ऐड करना। अभी हम केवल ईयर की बात कर रहे हैं, जहां सन बाद में आ रही हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरीके से। ठीक है, क्या मैं आपके यूपीपी री एग्जाम वाले प्रैक्टिस सेट ले सकता हूं? भाई ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। आप प्रैक्टिस करनी है कहीं से भी करो, कोई मैटर नहीं करता। आप कहां से पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, सिलेक्शन मोर इंपोर्टेंट, सिलेक्शन सबसे पहले है इंपोर्टेंट। आप कहीं से भी प्रैक्टिस करो, कैसे भी करो, किताब से, यूट्यूब से, एप्लीकेशन से, पीडीएफ से, जैसे भी कर सकते हो करो। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ, आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, ये हो गया साधारण वर्ष का, क्लियर हुआ। साधारण वर्ष में 365 दिन, 52 सप्ताह प्लस का एक दिन होता है, 4 से पूरे पूरे विभाजित नहीं होते हैं, उनको हम साधारण वर्ष कहते हैं। साधारण वर्ष की खास बात, साधारण वर्ष की खास बात क्या है? साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन वो खत्म होता है। ठीक है, साधारण वर्ष की पहली तारीख को जो दिन होता है वही दिन उस वर्ष की अंतिम तारीख को भी होता है। इसका अर्थ ये हुआ, मैं अगर नॉर्मली आपसे कहूं कि 1 जनवरी 2026 को मान लो बुधवार था, मान लिया, ये है या नहीं मुझे नहीं पता कंफर्मली। ठीक है, मान लो 1 जनवरी 2026 को बुधवार था, तो
31 दिसंबर 2026 को भी वही दिन होगा। याद रखना, जिस दिन शुरू होता है ना उसी दिन खत्म होता है साधारण वर्ष। साधारण, इस पर क्वेश्चन बनता है, साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन खत्म होता है। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस बुक बेस्ट है। हाँ, प्रैक्टिस बुक तो होनी चाहिए, वो सबके पास होनी चाहिए। मैं पहले ही बता चुका था, वो जो मिशन खाकी करके हमने प्रैक्टिस सेट निकाले हैं वो 40 सेट है। आप लगा के देखना, बहुत कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। ठीक है ना, वो लगाकर जरूर देखना। ठीक है, चलो, साधारण वर्ष का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जिस दिन शुरू होता है उसी दिन वो खत्म होता है। ठीक है ना, बुधवार को शुरू होगा तो बुधवार को ही खत्म होगा, मंगलवार को शुरू होगा तो मंगलवार को ही खत्म होगा, सोमवार को शुरू होगा तो सोमवार को ही खत्म होगा। ये एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूं मैं, एग्जाम्पल, इसको रियल मत समझ लेना। ठीक है, जिस दिन शुरू होगा उसी दिन खत्म होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया 1 जनवरी 2026 को भैया मंगलवार है ना, तो फिर 31 दिसंबर 2026 को क्या होगा, मंगलवार ही होगा। ये कहना चाह रहा है बस। ठीक है ना, इसका ये अर्थ है। सोमवार है तो सोमवार, मंगल है तो मंगल, बुध है तो बुध, बृहस्पति है तो बृहस्पति। ठीक है, कैसे जानेंगे वाह, धन्य हो प्रभु। कौन है ये सूरज? सूरज की तरह चमकना सीखो। ये कह रहा कैसे जानेंगे साधारण वर्ष है। मैं पागल हूं क्या? ये मैंने अभी जो चीज लिखाई है क्यों लिखाई फिर है? ये कह रहा कैसे जानेंगे कि साधारण वर्ष है या नहीं। अरे भाई, 7 यहां आप जो 26 है ये परिभाषा किस लिए लिखाई है फिर? ऐसे वर्ष जो 4 से पूरे पूरे विभाजित ना हो उनको हम साधारण वर्ष कहते हैं। ठीक है, ये लिखाया है बेटा, जब भी तो बोल रहा हूं ध्यान रखो। यहां इधर साधारण वर्ष की खास बात रिपीट कर रहा हूं दोबारा से, ऐसे वर्ष जो 4 से विभाजित नहीं होते हैं उनको हम साधारण वर्ष कहते हैं। 365 दिन होते हैं, 52 सप्ताह प्लस का 1 दिन होता है। फरवरी वहां भैया 28 की होती है। साधारण वर्ष की पहली तारीख को जो दिन होता है वही दिन उस वर्ष की अंतिम तारीख को होता है। ये साधारण वर्ष की परिभाषा है एक लाइन में। ठीक है, चलो, दूसरा आ जाता है हमारा लीप वर्ष या अधिवर्ष। अधिवर्ष भी बोल देते हैं इसको और लीप वर्ष भी बोलते हैं। ऐसे वर्ष जो 4 से पूरे पूरे कट जाए, पूरा पूरा भाग चला जाए, उनको हम क्या बोलते हैं भैया? उनको हम बोलते हैं लीप वर्ष। और लीप वर्ष में अगर मैं दिनों की बात करूं तो यहां टोटल 366 दिन होते हैं। एक दिन बढ़ जाता है क्योंकि फरवरी वहां 29 की होती है, जिसको मैं डिवाइड करने जाऊंगा तो बेटा 52 सप्ताह, 52 वीक्स प्लस का 2 डे, ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? 52 सप्ताह प्लस के 2 दिन होते हैं। 2 दिन यहां शेष बचते हैं क्योंकि 7 से भाग करोगे जब 366 को, तो 7 से भाग करने पर 2 शेष फल बचेगा। क्योंकि यहां फरवरी कितने की होती है? यहां जो फेब महीना होता है वो होता है भैया आपका 29 दिनों का, 29 दिन का। ठीक है, एग्जाम्पल 4 से कटने वाले सारे ले लो। जैसे कि मैं 2024 की बात करूं, 4 से कट गया। 2020 4 से कट गया। आने वाला 2028 भी 4 से कटेगा, है ना। 2016 भी 4 से कट गया, है ना। 1944 भी 4 से कट गया। 1852 भी 4 से कट गया। 1716 भी 4 से कट गया। 1976 भी 4 से कट गया, है ना। 1764 भी 4 से कट गया। 1620 भी 4 से कट गया। 1708 भी 4 से कट गया। 1904 भी 4 से कट गया। ये सारे ही हैं आपके। 2008 भी 4 से कट गया, लिख गया। 2008 अभी नहीं लिखा, ठीक है। डॉट 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 डॉट, जो 4 से पूरे पूरे कट जाए। कहने का अर्थ ये है जिनमें 4 से पूरा पूरा भाग चला जाए। 24, 4 छिंग 24, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 4 चौक 16, 11 चौक 44, 13 चौके 52, 4 चौक 16, 19 चौके 76, है ना। 16 चौका 64, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ये सब 4 से कटते हैं, ठीक है। ये सब जो हैं वो 4 से कटने वाले हैं। जो 4 से पूरा पूरा कट जाए उसको हम कहते हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष, ठीक है, ठीक है। भाई ये कौन है कि शुरू से बता दो प्लीज। भाई आप क्लास में लेट जुड़ते हो तो ये मेरी गलती है क्या? ऐसा मत किया करो प्लीज, ऐसे तो फिर क्लास कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी।
क्योंकि आप आए हो, आपने बोल दिया कि शुरू से करा दो, 2 मिनट पीछे फिर कोई और आएगा पढ़ने के लिए क्लास में, वो कहेगा मुझसे इसी बात को। ठीक है, 366 दिन 52 सप्ताह प्लस 2 दिन होते हैं, फरवरी 29 दिन की होती है। चीजें क्लियर हुई, यस और नो? ऐसे वर्ष जो 4 से पूरे पूरे कट जाएं, सारे 4 से कट रहे हैं, तो परिभाषा पता चल गई। पहचान क्या होती है कि 4 से भाग जा रहा है तो लीप वर्ष, 4 से भाग ना जाए तो साधारण वर्ष। ये पहचान हो गई। एक बच्चे ने ये भी पूछा था कि पहचान क्या, कैसे पहचानेंगे? 4 से भाग चला जाए तो लीप वर्ष, 4 से भाग ना जाए तो साधारण वर्ष। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंट बात, लीप वर्ष की पहली तारीख को जो दिन होता है उससे आगे आने वाला दिन उस वर्ष की अंतिम तारीख को होता है। तो ये कहना चाह रहा है एग्जाम्पल के तौर पर कि भैया अगर 1 जनवरी 2024 को मान लो सोमवार है, तो भैया 31 दिसंबर 2024, क्योंकि ये 24 कैसा है, आप कहोगे गुरुजी ये लीप ईयर है, लीप ईयर, यस और नो, है ना? ये क्या है? लीप ईयर है। तो 31 दिसंबर 2024 को पता है क्या होगा? मंगलवार होगा। अगले दिन पर खत्म होता है क्योंकि इसमें एक दिन बढ़ जाता है। साधारण वर्ष तो जिस दिन शुरू होगा उसी दिन खत्म होगा, है ना? साधारण वर्ष तो जिस दिन शुरू होगा उसी दिन खत्म होता है, लेकिन लीप वर्ष जिस दिन शुरू होता है उससे अगले दिन पर, क्योंकि इसमें एक दिन बढ़ जाता है। 31 दिसंबर 2024 को मंगलवार होगा। ये फॉर एग्जाम्पल बताया है, रियल नहीं है ये, ठीक है ना? रियल नहीं है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है। ठीक है, चलो कैलेंडर से कितने क्वेश्चन आएंगे भाई? देखो ऐसा कोई फिक्स नहीं होता, एक भी आ सकता है, हो सकता है एक भी ना आए, हो सकता है 2 भी आ जाए, तो वो कोई फिक्स नहीं होता। मैक्सिमम 1 या 2 मैक्सिमम, बस 2 से ज्यादा तो बहुत कम चांस होते हैं कि 2 से ज्यादा क्वेश्चन आए कैलेंडर से, है ना? वो 2 के चांसेस हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि 0 आए, क्योंकि यूपीएसआई की भी किसी शिफ्ट में कैलेंडर का क्वेश्चन था, किसी शिफ्ट में, है ना? तो ऐसे ही आपके में होगा। अब जिसकी शिफ्ट में आ गया तो उसके लिए तो कैलेंडर पढ़ना जरूरी है फिर। अब ये तो पता नहीं होता कि किसकी शिफ्ट में आएगा। ठीक है, चलो तो ये बात क्लियर हुई सभी की, ये बात क्लियर हुई सभी की। इसके बाद चलता हूं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या होगा हमारा? शताब्दी वर्ष। अब कहोगे ये शताब्दी वर्ष क्या होते हैं? शताब्दी वर्ष होते हैं ऐसे वर्ष जिनके पीछे डबल जीरो आ रही हो। 100 साल का समय, शताब्दी किसको बोलते हैं? 100 साल का समय। अब ये सेनेटरी लिखा हुआ है, सेंटेनरी, इसको सेंटेनरी भी बोल देते हैं, सेंचुरी भी बोल देते हैं, है ना? सेंटेनरी भी बोल देते हैं, सेंचुरी ईयर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनना, शताब्दी वर्ष की अगर मैं बात करूं तो शताब्दी वर्ष क्या होते हैं? 100 साल के समय को शताब्दी बोलते हैं, 100 साल के। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं शताब्दी लिखूं आपके सामने, तो पहली शताब्दी ये 100, इस तरीके से 200, 300, हर 100 साल का समय शताब्दी कहलाता है। 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, फिर 2200, फिर 2300, फिर 2400, फिर 2500, 2600, 2700, ये सब ऐसे ही चलते रहते हैं। 2800 डॉट 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 डॉट, ठीक है, चलती रहेंगी। ये होती है सारी की सारी हमारी शताब्दी। 100 से स्टार्ट, हर 100 साल बाद, हर 100 साल बाद, हर 100 साल बाद। लीप वर्ष, लीप वर्ष अभी नहीं, लीप वर्ष अभी रुक जाओ, वो सारी चीजें बताऊंगा। लीप वर्ष कितने साल बाद आती है वो बताऊंगा सब कुछ। अभी जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं भाई उसको सिखा लेने दिया करो, जब टॉपिक खत्म हो जाए तब पूछा करो कि ये रह गया जिसको बता दो। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, ये सब जो है हमारी शताब्दी वर्ष है। अब इनमें से लीप और साधारण वो पहचाननी जरूरी है ना? लीप और साधारण पहचाननी जरूरी है। तो इसमें से अगर मैं साधारण शताब्दी की बात करूं तो मैंने सबकी परिभाषा बिल्कुल प्रॉपरली लिखी हुई है। साधारण शताब्दी वर्ष वे होते हैं ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से विभाजित ना हो, 400 से, जहां लास्ट में डबल जीरो आ जाए वो सेंचुरी ईयर होता है।
भाई किसी भी नंबर के बाद आप 2 जीरो लगा दोगे, मान लो मैंने 15 लिखा और 15 के बाद आपने 2 जीरो लगा दी, तो इसको हम सेंचुरी ईयर बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? इसको शताब्दी वर्ष बोला जाता है। सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष, जिसके पीछे 2 जीरो आ जाए, जिसके पीछे 2 जीरो आ जाए वो शताब्दी वर्ष कहलाता है। उसमें से पहचानना है कि वो साधारण है, लीप है, क्या नहीं है, ठीक है ना, वो चीज पहचाननी है। मैं कहता हूं कि भैया जिनमें 400 से भाग ना जाए वो साधारण है ना। साधारण में फिर से वही काम है, 365 दिन होते हैं, फिर से इसमें अलग से मुझे कुछ नहीं लिखाना। 365 दिन होते हैं, जिसको डिवाइड करने जाओगे तो वो 52 सप्ताह प्लस 2 दिन, 52 सप्ताह प्लस का 1 दिन होता है, साधारण है। सारी चीजें वही होंगी। फरवरी यहां भी 28 की ही होगी, है ना, 28 दिन की साधारण में। एग्जाम्पल लिख लो, ये सब एग्जाम्पल हैं। 100, 200, 300, 500, 600, 700, 900, 1000, 1100, 1300। अभी कुछ महारथी आएंगे, इनमें देखना जरा भी। 1400, 1500, 1700, 1800, 1900, 2100, 2200, डॉट 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 डॉट, ऐसे। इनमें किसी में भी 400 से भाग जा रहा है? मैंने लिखा है इसमें बीच में एक जिसमें जा रहा होगा 400 से भाग। मैं देखना चाहता हूं कौन कौन ऐसा है जो ये कहेगा कि हाँ जी 400 से कट रहा है। जल्दी से बताओ, बीच में मैंने 1-2 ऐसे लिखे हैं जो 400 से कट रहे हैं, तो बताइए जल्दी से कमेंट में कौन कौन सी संख्या 400 से कट रही है इनमें, बताओ जल्दी से। हाँ देखो 1400 नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। 200, 1000, 1400, 1400 कट रहा है। 800, ठीक है, 800 तो मैंने लिखा भी नहीं है, चलो। 1800, 1400, 600। कान के नीचे इतने बढ़िया रैप्टे लगाए जाएंगे मजबूत वाले कि तुम जीवन भर याद करोगे। अगर तुम धोरे बैठे होते, मेरे पास में बैठे होते, तो अच्छी सी कुटाई बढ़िया सी, है ना, मजबूत वाली हो जाती। मैं मूर्खो, मुझे बताइयो 100 में 400 से भाग चला जाएगा? 400 का पहाड़ा पढ़ियो। 400 एकम 400, 400 दूनी 800, नहीं कटा। 400 तिया 1200, नहीं आया कहीं भी। 400 चौके 1600, नहीं आया। 400 पंजे 2000, नहीं आया। 400 छिंग 2400। अरे मूर्खो, 400 से काटना है तो 400 का पहाड़ा ही तो पढ़ोगे। 400 एकम 400, 400 दूनी 800, 400 तिया 1200, 400 चौके 1600, 400 पंजे 2000, 400 छिक्के 2400। अब बताइए इनमें से कोई सा आ रहा है यहाँ पे? 100, 200, 300, 500, 600, 700, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1700, 1800, 1900, 2100, 2200 आया कहीं? 2400 तक इनमें से कोई सा भी ना। 400 आया ना, 800 आया ना, 1200 आया ना, 1600 आया ना, 2000 आया ना, 2400। ये कटते हैं 400 से। तो ये इनमें से कौन सा कट रहा 400 से? कौन सा कट रहा बताइए जरा। 4 से नहीं काटना, 400 लिखा है, 400। फिर बताने का फायदा ही क्या हुआ? अगर ईयर होगी, बाद में सन लिखी हुई है, तो 4 से भाग करोगे। और अगर बाद में डबल जीरो आ रही है, 2 जीरो बाद में आ रही है, तो 400 से भाग करोगे, 400 से। ये इनकी परिभाषाएं हैं, ठीक है। बाद में अगर 2 जीरो आ रही है, उनको हम शताब्दी वर्ष बोलते हैं। थोड़ी देर पहले अभी यही चीज बताई थी। बाद में अगर 2 जीरो आ रही है तो उसको हम शताब्दी वर्ष बोलते हैं, शताब्दी वर्ष, ठीक है। चलो, अभी क्लियर हो गया होगा। ये भी वही है, साधारण वर्ष, जैसे साधारण वर्ष की पहली तारीख को जो दिन होता है वही अंतिम को होता है, ऐसे ही साधारण शताब्दी को जो पहला दिन होगा वही अंतिम होगा। सेम परिभाषाएं वही चलती हैं, सारे दिन सेम होंगे उसी तरीके से। 365 दिन, 52 सप्ताह प्लस 1 दिन, फरवरी 29 की। बस ये 400 से नहीं कटेंगे। अब जो 400 से कट जाएंगे उनको लीप शताब्दी वर्ष बोलेंगे। ये आ गया लीप सेंचुरी ईयर। ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूरे पूरे विभाजित हो जाते हैं, 400 से पूरे पूरे विभाजित हो जाते हैं, ठीक है। चलो,
ट्रिपल 28 बहुत हेल्प करती है कॉन्सेप्ट समझने में। ठीक है, तो वहां से भी कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, प्रैक्टिस वहां से भी कर सकते हो, क्वेश्चंस तो बहुत सारे वहां भी कराए हैं। ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूरे पूरे विभाजित हों, 400 से पूरे पूरे कट जाए, तो यहां 366 दिन होते हैं, 366 दिन बनेंगे, है ना, जिसमें 52 सप्ताह प्लस के 2 दिन, 2 दिन होते हैं। ठीक है, यहां फरवरी जो होगी वो भैया आपकी 29 दिनों की होगी, 29 दिनों की। एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल 400 से कटने वाले जितने भी हैं वो लिख लो, मतलब कि 400 का पहाड़ा लिख लो, 400 एकम 400, 400 दूनी 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800 और 4 7 4 8 3200, 4 नाम 36, 4 धाम 40, 11 चौक 44, ये सब है ना, ये सब क्या है, ये लीप शताब्दी वर्ष है, लीप सेंचुरी ईयर, लीप सेंचुरी ईयर। 400 से 1400, 1800, रोकना रोकना, ऊपर दिखाना भाई, ऊपर दिखाना जल्दी से। ये मीना कश्यप 400 से 1400, 1800 भी विभाजित हो रहा है। और बेटा देखो कैसे, है ना, लाल मुंह बना के भेजा इसने मुझे गुस्से में, बिटिया, गुड़िया, सिस्टर, बहन, दीदी, कुछ भी। ठीक है बेटा, मेरी ये बात सुनो, 400 से भाग दे के तो देखो, ये मतलब गुस्से वाली इमोजी बना के तब भेजा करो, है ना, ताकि कहीं मैं गलत हूं तो, है ना। बेटा भाग करके तो देख लो, पहले भाग करके तो देख लो, 400 से काट के दिखा दो मुझे। आप कह रहे हो 400 से 1400 कट रहा है, मुझे भाग दे के दिखाओ ना, मुझे भाग दे के दिखाओ। लो 400 का भाग आप 1400 में भाग देने जाओगे तो 400 तिया 1200 होते हैं बेटा, और 200 शेषफल बचेगा, 200 शेषफल बचेगा। अब 400 का भाग 200 में नहीं जाएगा, तो आप दशमलव लगा के 0 बढ़ाओगे, 0 बढ़ा लिया, 400 पंजे, 400 पंजे 2000, 3.5 आया, पूरा पूरा भाग नहीं गया ना, पॉइंट में आया ना, वो कह रहा पूरे पूरे विभाजित हो या पूरे पूरे विभाजित ना हो। 400 से ये नहीं कट रहा पूरा पूरा, तो 1400 साधारण वर्ष में आएगा। अगर पूरा पूरा कट जाएगा, है ना, तो भैया मेरी बात सुनना, अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो वो लीप वर्ष में आएगा। ठीक है, अभी कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा इतने में, है ना। चलो काम खत्म समझू इसको मैं, इसको काम में खत्म समझू। साधारण वर्ष समझ में आ गए, लीप वर्ष समझ में आ गया, साधारण शताब्दी वर्ष और फिर लीप शताब्दी वर्ष। 4 चीजें बताई हैं, चारों में किसी को कोई डाउट हो तो बता दो फिर से। ठीक है, मैं आगे की तरफ मूव करता हूं। फिर आगे की तरफ होते हैं हमारे महा मंथ, और मंथ आप सभी लोग जानते हैं टोटल कितने महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये हमारे टोटल 12 महीने होते हैं, इनके अलावा तो कोई नहीं होता, है ना, इनके अलावा तो कुछ नहीं होता, है ना। इतना डीपली क्यों पढ़ा रहे हो, ठीक है ना, पढ़ाऊंगा डीपली, ऊपर ऊपर से पढ़ा दूंगा। ठीक है भाई साहब, तुम्हारे भले के लिए कोई भी चीज करो सबको बुरी लगती है अक्सर। जनवरी 31 की होती है, फरवरी 28 या 29, वो डिपेंड करता है कि साधारण है या लीप है, केवल इसके दिन बदलते हैं, बाकी सबके फिक्स रहते हैं। मार्च 31 की होती है, अप्रैल 30 का होता है, मई 31 की होती है, जून 30 का होता है, जुलाई 31 की होती है, अगस्त 31 का होता है, सितंबर 30 का होता है, अक्टूबर 31 का होता है, नवंबर 30 का होता है, दिसंबर 31 का होता है। ये सभी महीनों में आने वाले दिन है, कौन सा महीना कितने दिनों का होता है, कौन सा महीना कितने दिनों का होता है। ठीक है, और सबको मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो ऐसे भैया अपनी मुट्ठी बंद करना, जैसे किसी को घूसा लगाने वाले हो बढ़िया वाला,
तो जो गांठ पर आ जाए, है ना, ये ऊपर की गांठ है, इस पर आप करोगे तो ये पहला जनवरी है, दूसरा फिर गड्ढे में गया तो उसमें कम होते हैं, तीसरा फिर गांठ पर आ गया वो 31, चौथा गया गड्ढे में अप्रैल, फिर ये ऊपर चले जाओगे गांठ पर आ जाओगे, है ना, ये जो बनी हुई है ऊपर, तो इसमें 31 होंगे, फिर आगे चलोगे वो गड्ढे में जाएगा, उसमें कितने होंगे 30, आगे बढ़ोगे गांठ पर आएगा 31, फिर दोबारा से यहाँ जाओगे तो दोबारा से फिर से 31, इसलिए ये जो जुलाई और अगस्त हैं दोनों 31-31 के होते हैं, जुलाई अगस्त दोनों 31-31 के होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो, मंथ के बारे में किसी को कुछ परेशानी, कोई समस्या हो तो। चलो अब आते हैं टाइप फर्स्ट की तरफ। टाइप फर्स्ट है कोई भी डेट आपको दी जाएगी और उसका दिन पूछा जाएगा, डेट दी जाएगी आपको, कोई भी डेट आपको दी जाएगी, तारीख आपको दी जाएगी और आपसे दिन पूछा जाएगा कि दिन बताओ, है ना। मान लो मैं डेट लिख दूं, जैसे कि मैं कहने लगूं आप मुझे 26 अगस्त 2017 का दिन, मान लो एक तारीख दे दी आपको कि 26 अगस्त 2017 का दिन बताना है। अब उसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ठीक है ना, अब उसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है ना, उसके लिए आपको मैं तरीका बताने वाला हूं, बहुत सिंपल सा तरीका है, उसके लिए कोड कुछ लिखने पड़ेंगे, उन चीजों को पहचानना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहां पर 5 चीजें लेनी होती हैं, वो 5 चीजें क्या क्या है मैं बता देता हूं। मान लो आप लिख रहे हो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। ये कोड आपको नोट करने हैं, ठीक है। कोड क्या क्या है मैं नोट कर रहा हूं, 14, 40, 25, 0, 361, 46। मैं फिर वही बात कह रहा हूं, आपने अगर किसी दूसरे तरीके से पढ़ा है तो बिल्कुल मत पढ़ना भैया मेरे वाले तरीके से, अगर आप अपने वाले तरीके पर मजबूत हैं तो बिल्कुल मत पढ़ना, आपने नहीं पढ़ा या आपकी कम समझ में आया तो पढ़ लेना। बीच में कोई अगर मुझे ये मिल गया ना करता हुआ कि गुरुजी आपने संडे का कोड गलत लिखवा दिया, दूसरे सर ने तो ये लिखवाया था, मैंने तो किताब में ये देखा था, उसको वहीं पे ब्लॉक मार दूंगा, भगा दूंगा, छुट्टी कर दूंगा, फिर बता रहा हूं मैं, ठीक है। कई बार बोल चुका हूं इस बात को, आपको अच्छा लगे पढ़ो, है ना, आपको जो अच्छा लगे वो पढ़ो, कहने का अर्थ ये है मेरा। तो जनवरी और फरवरी के कोड चेंज होते हैं बस, और किसी का कोड चेंज नहीं होता। ये कब होता है, जब लीप ईयर दिया होगा। ये कब होगा, ये सिचुएशन कब आएगी, ये सिचुएशन आएगी जब लीप ईयर होगा, जब लीप वर्ष होगा, जब लीप वर्ष होगा तब केवल जनवरी और फरवरी के कोड चेंज होते हैं बस, है ना, तब केवल जनवरी और फरवरी के कोड जो है वो चेंज होंगे, क्योंकि वहां एक एक कम हो जाएगा लीप ईयर होने पर, ठीक है। अब अगर मैं कहूं तो उसके बाद आते हैं हमारे शताब्दी वर्ष, जैसे कि मान लो 1700, 1800, 1900 और 2000। इनके कोड क्या होते हैं, इनके कोड होते हैं भैया 4206। अब यही जो कोड हैं वो सारे के सारे रिपीट होते रहते हैं, याद रखना इस बात को। ये 400 साल का कैलेंडर है, अब ये 400 साल का कैलेंडर ऐसे फिक्स हो गया, अब आपको ये पता है कि 2400 से कटता है, 400 से। अब जितने भी 400 से कटेंगे ना उसका कोड 6 ही होगा, ये इसकी ट्रिक बनती है। 400 से जितना भी कटेगा ना, अब देखो 2000, 1900, 1800, 1700, अब आएगा 1600। अब अगर मान लो 1600 आया तो 1600 400 से कट रहा है तो इसका कोड 6 होगा। 1600 से ऊपर 1500 आता है, 1500 से पहले भैया 1400 आता है, 1400 से पहले 1300 आता है। तो ये रिपीट होता रहता है, 4206 रिपीट होता रहता है।
आगे जाओगे, आगे का कोई पूछ लिया जाए, मान लो 2100 का कोई दिन पूछ लिया जाए तो 2100 का फिर 4 हो जाएगा। 2200 का देखोगे तो भैया 2 हो जाएगा। 2300 का देखोगे तो भैया 0 हो जाएगा। और 2400 का देखोगे तो 2400 कट गया तो 6 हो जाएगा। तो ये आगे और पीछे ऐसे रिपीट होता रहता है 4206। किसी मान लो आपसे मैं कहने लगूं क्या जी भैया एक मार्च 903 का दिन बताना है, 903 का दिन है ना, 903 लिखा हुआ है वर्ष, तो 903 का कैसे निकालोगे, है ना। 900 शताब्दी पढ़ोगे 900, गुरुजी आपने 800 का लिखाया था 6, 400 से कट रहा है ना 800, 800 का भैया 6 हो गया। 800 के बाद आती है 900, तो 6 के बाद क्या आ रहा है, 6 के बाद तो 4 आएगा, तो 900 का 4 लिखा जाएगा। वो मैं सारी चीजें बताऊंगा अभी क्वेश्चन जब सॉल्व कराऊंगा। इसके बाद बचता है हमारा केवल दिनों का काम। सबसे पहले हम लिखते हैं संडे, याद रखना, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और लास्ट सैटरडे। इनके जो कोड होते हैं वो होते हैं भैया, संडे का 1 लिखेंगे हम, क्योंकि दूसरी जगह पे 0 भी लिखा होगा किसी दूसरे नियम में, है ना। संडे का 1, मंडे का 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6, सैटरडे को 0। ये होते हैं हमारे रिमाइंडर्स, यानी कि जिनको हम बोलते हैं शेषफल। ये क्या चीज होती है, शेष होते हैं। 7 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा, 7 से भाग करोगे 1 शेषफल बचेगा तो संडे आएगा, 2 बचेगा तो मंडे, 3 बचेगा ट्यूसडे, 4 बचेगा तो वेडनेसडे, 5 बचेगा तो थर्सडे, 6 बचेगा तो फ्राइडे और 0 बचेगा तो सैटरडे। ठीक है, चलो अब ये मत कहो कहना कि ये कोड कहां से आए हैं। अब ये कहने लगो कि जी a प्लस बी का होल स्क्वायर कहां से आया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्यों होता है। कोड मैंने नहीं बनाए, जो इसने कैलेंडर बनाया है उसने ये कोड बनाए हैं। ठीक है, ये मत कहना कि अब जैसे हमने अपने गुरुओं से सीखा है हम आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, ये कोई नहीं है कि भाई ये काम मैंने इजाद किया है, नहीं, मैंने कुछ नहीं बनाया, है ना। जैसे हमारे गुरुओं ने हमको सिखाया हम आपको सिखा रहे हैं। आप में से कुछ हो सकता है गुरु बने, कुछ आगे पढ़कर आगे और बढ़े, तो वो आगे और लोगों को भी सिखा सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है कि ये मैंने बनाया है कैलेंडर, ये मेरा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है ना, चलो मेरा कोई रोल नहीं है, जैसे हमने सीखा है अपने गुरुओं से ऐसे आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलो ये अब चीजें हमको लेनी होती हैं। जैसे कि सवाल था हमारे पास ये क्या जी 26/8/2017 का दिन बताना है, तो उसके लिए हमको किन चीजों पर ध्यान देना होता है, हमको 5 चीजें लेनी होती हैं। वो 5 चीजें कौन कौन सी लेनी होती है मैं बताता हूं। देखो, सबसे पहले लेनी होती है हमको डेट, सबसे पहले लेनी होती है हमको भैया डेट, डेट यानी कि तारीख, डेट। ठीक है, फिर लेना होता है हमको उसके बाद मंथ कोड। ठीक है, मंथ कोड के बाद लेंगे हम सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड यानी कि शताब्दी का कोड। अभी देखो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको, ये बस एक बार लिख रहा हूं, अपने आप ही डायरेक्टली करोगे सवाल को। फिर उसके बाद लिखोगे आप ईयर, ईयर, और उसके बाद लिखोगे हाउ मैनी लीप ईयर, हाउ मैनी लीप ईयर। ठीक है, अब जो हमारे पास तारीख थी 26/8/2017, तारीख क्या थी हमारे पास 26/8/2017, यही तो तारीख थी हमारे पास 26/8/2017। अब आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले कह रहा है यहां जो डेट मिलेगी ना उसमें सबसे पहले जो चीज आ रही है उसको यहां लिख दोगे। आप कहोगे गुरुजी तारीख आ गई, फिर महीना आ गया, अगस्त का कोड 3 लिख दोगे। अगस्त का कोड कहां से उठाओगे, ये जो लिखाया है मैंने आपको अगस्त का कोड, ये रहा अगस्त का कोड 3 लिख दिया जाएगा। ठीक है, अगस्त आ रहा है तो अगस्त का कोड कितना 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप कहोगे गुरुजी 2000 लिखी आ रही है, 2000, तो 2000 का कोड कितना लिखाया, ये लिख रहा 2000 का कोड 6 लिख रहा है। वहां से बस एक बार कोड को एक बार रट्टा लगा लेना है, फिर हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा। फिर ईयर कितनी आ रही है, आप कहोगे गुरुजी 17 साल आ रही है, 17 साल। इस 17 को 4 से भाग दे के देख लेना, जितनी बार भाग जाए। आप कहोगे 4 चौके 16, हमको इससे मतलब है जितनी बार भाग जाए, मतलब कि यहां भाग लेना है। हाउ मेनी लीप ईयर का अर्थ है 4 से जितनी बार भाग जाएगा 17 को, आप कहोगे गुरुजी 4 बार जाएगा, 4 चौके 16 होते हैं, 4 चौके 16 होते हैं।
अब सबको जोड़ लो, 26 और 3 29, 29 और 6 35, 35 और 17 52, 52 और 4 56। आप कहोगे गुरुजी टोटल बन गया 56, 4 17 21 6 27 और 3 30, 30 और 26 56, 56 बन चुका है। तो 56 को अब 7 से भाग किया जाएगा दिन निकालने के लिए। सबको जोड़ने के बाद दिन निकालना है। रिमाइंडर कितना बचा, 7 8 56, 0 बचा। और 0 से इस फल पर मैंने क्या लिखाया, 0 पर लिखाया मैंने सैटरडे। आज का ही दिन आ गया ये तो, सैटरडे है ना। 26/8/2017 का क्या दिन है, सैटरडे है, सैटरडे है। जैसे कि मान लो आज कितनी तारीख है, आज है आपकी भैया 21 मार्च, 21 मार्च है ना, ठीक है। अभी क्लियर होएगा डाउट। देखो आज है 21 मार्च 2026, यही चल रही है भाई, 21 मार्च 2026। अब जरा ध्यान से सुनना, सर हिंदी में लिखिए, हिंदी की जरूरत नहीं है, लिखना ही नहीं है कुछ भी, मैं बता रहा हूं ना। सबसे पहले तारीख आ रही है, तारीख ले ली। महीना आ रहा है, मार्च का कोड 1440 होता है तो 4 आ जाएगा। ये दिमाग में एक बार याद हो जाएगा ना, मार्च का कोड। अभी तो नकल मार के छाप लो कि जी मार्च का कोड 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2000 आ रहा है तो 2000 का कोड मैंने 6 लिखाया। ईयर कितने आ रहे हैं, 26 आ रहे हैं तो 26 लिख दोगे। और 26 को 4 से भाग करोगे, 4 6 24, 6 बार जाएगा जी, बस सबको जोड़ के लिख देना है। 6 और 26 32 और 6 38 और 4 42, 42 और 21 कितना हो गया, 63। 63 को 7 से भाग करोगे, शेष फल रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा। अब 0 से इस फल पर मैंने क्या लिखाया, मैंने लिखाया 0 पर सैटरडे। आ गया। कोई भी दिन निकालो आप, सब एकदम एक्यूरेट आएंगे, बढ़िया वाले, मजबूत वाले। कोई भी दिन निकालोगे बहुत अच्छे से आएंगे। आने लगे ना, मुझे पता था कोड गलत है, कोड गलत है, भाई मत पढ़ो तुम लोग, क्योंकि तुम हो महामूर्ख, इस धरती के सबसे बड़े महामूर्ख इंसान। मैं आपको जो है नहीं सिखा सकता। मेरे बार बार वही बात बोलने के बाद वही काम आप करते हो। मैं कितना भी आपसे प्यार से समझा लूं, आपको प्यार से बता लूं आपको, लेकिन जब तक आपको है ना कुछ सुना ना दूं, बढ़िया सी खुराक ना दे दूं शुरुआत में आते ही, तब तक तुम नहीं सुधरते, है ना भाई। आप देखो ये अगर 0 पर संडे होता है, भाई मैं नहीं करा सकता आपको ऐसे, है ना, हाथ जोड़ रहा हूं बेटा। शुरुआत में भी बोला था प्लीज मत करना ये मिक्सअप। मैंने बोला था भाई मुझे इस चीज से मतलब ही नहीं है कि इंसान, बच्चे जो है वो कहां से पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। आप लोग कहीं से भी पढ़ो, स्वतंत्र हो आप अपने लिए, बिल्कुल आप अपने लिए बिल्कुल स्वतंत्र हो। आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन का आंसर सही आना जरूरी है। मैं इसलिए हर बार शुरुआत में बोलता हूं भाई मैं अकेला थोड़ी ना हूं संसार में पढ़ाने वाला, और RWM में अकेला रीजनिंग का टीचर नहीं हूं, रीजनिंग के भी कम से कम 10-15 टीचर हैं। तो भाई कोई भी बच्चा कहीं से भी पढ़ सकता है ना, मैं अकेला नहीं हूं। मैं वही चीज आपसे कहना चाह रहा हूं कि बेटा पढ़ाने का तरीका सबका अलग अलग ही होता है, किसी का सेम तरीका नहीं होता, सेम लॉजिक भी नहीं होते, है ना। कैलेंडर दूसरे सर ने दूसरे हिसाब से पढ़ाया होगा, मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा, जो मुझे बेस्ट लगता है मैं उससे पढ़ाऊंगा। आप अपने मजे से करो, जो अच्छे से समझ में आए, ठीक है। कोई भी दिन हो, कोई भी तारीख हो, कोई भी दिन हो, फटाफट से निकालो, कोई भी निकालो फटाफट से, बोलो। चलो महात्मा गांधी जी का जन्म निकाल लेते हैं। महात्मा गांधी का जन्म, सवाल ऐसे आया हुआ है महात्मा गांधी जी का जन्म किस दिन हो। डेट नहीं आई थी, सुनो, एक ऐसे ही आया था क्वेश्चन, महात्मा, ऐसा आया था क्वेश्चन रीजनिंग का एक बार, SSC में आया था, लेकिन ये एक बार महात्मा गांधी जी का जन्म, जन्म किस दिन हुआ था, किस, अब ये जीके का क्वेश्चन मिक्स कर दिया रीजनिंग में, किस दिन हुआ था, ये ऐसे आ गया। अब इसके लिए बच्चों को तारीख पता होनी चाहिए, दिन तो तभी निकाल पाओगे जब तारीख पता होगी। बताओ महात्मा गांधी जी का जन्म किस दिन हुआ था, तो आप कहोगे गुरुजी 2 अक्टूबर, अक्टूबर को 10वां महीना बोलते हैं, 1869, यही थी ना भाई तारीख। अब जब तक तारीख नहीं पता होगा तो नहीं हो सकता। 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात, है ना। तो आप कहोगे भैया 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था, तो सबसे पहले हम तारीख लिखेंगे। अक्टूबर का कोड भैया 146 आता है ना, 14 40 25 0 361 46,
है ना। तो आप कहोगे अक्टूबर का कोड 1 लिख दिया जाएगा। 1800 का कोड मैंने कितना लिखाया, 1700 का 4, 1800 का 2 लिखाया था। 69 पूरे 69 लिखूंगा, 4 से भाग करूंगा, 17 चौके 68। 69 में जितनी बार भाग जाए 4 से वो लिखना है। 9 7 16 2 18 1 19 और 2 21 हासिल गया 2, 6 2 8 और 1 9, 91 91 बना। 91 को भाग करूंगा 7 से, 13 7 91, रिमाइंडर बचा 0। 0 से इस पल पर क्या होता है, 0 से इस पल पर शनिवार होता है। शनिवार हो गया। कोई भी तारीख निकाल दो। हाँ ये कौन है शादी की डेट ऑफ बर्थ निकाल दो, 28/4/2020 चलो 28/4/2020 को निकालना भैया, इस बच्चे की भी ख्वाहिश पूरी कर दी जाए। 28/4/2020 ये करा, मेरी शादी की डेट ऑफ बर्थ निकाल दो जी। चलो शादी हो गई। मुझे तो लगता था कि बेरोजगारों की शादी होती नहीं है कैसे तुक्का भिड़ गया भैया, कैसे तुक्का भिड़ गया। 28/4/2020 सबसे पहले आप तारीख लिखोगे और अप्रैल का कोड 1440 तो 0 आ जाएगा। 2000 का कोड 6 लिखोगे, 20 के पूरे 20 लिखोगे और 4 पंजे 20 लिखोगे, जितनी बार भाग जाए। अप्रैल का कोड देख लेना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। अप्रैल चौथा महीना होता है तो अप्रैल का 0 लिखा है मैंने। अप्रैल का कितना लिखा है 0। 28 अप्रैल 2000 का 6, 20 का पूरा 20, 5 ये जोड़ दो। 28 से 34, 34 और 20 54 और 5 59, 59 आ गया ना। 5 और 6 11 और 8 19 हासिल गया 1 2 2 4 1 5। 59 को आप 7 से भाग करने जाओगे, 7 8 56, रिमाइंडर बचेगा 3। 3 से इस पल पर क्या लिखा है, 1 पर रविवार, 2 पर सोमवार, 3 पर मंगलवार। आप कहोगे गुरुजी इस दिन मंगलवार था। ठीक है भैया, यही था ना, मंगल को ही पैदा हुआ, सॉरी पैदा नहीं, एनिवर्सरी जो है वो आपकी मतलब जो आपकी शादी थी वो मंगलवार को ही हुई थी। कोई भी दिन हो आप निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। कोई भी दिन होगा, कोई भी दिन होगा बड़ी आसानी से, कोई भी दिन होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है 17 मार्च 1807 का कौन सा दिन है, सेकंडों में निकालोगे। 17 मार्च का कोड 4, 1800 का कोड भैया 2, 7 का पूरा 7, 4 एकम 4, 17 4 21 और 2 23 और 7 30 और 1 31, 31 को 7 से भाग करूंगा, 7 चौके 28, 3 बचा। 3 से इस पल पर क्या लिखा है, रविवार सोमवार मंगलवार। 10-12 सेकंड में आपके क्वेश्चन का आंसर तैयार। 10-12 सेकंड में। बस आपको स्पीड बनानी पड़ेगी, है ना, आपको स्पीड बनानी पड़ेगी, कोड माइंड में सेट करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। 17 मार्च 1807 लिखा है तो 17 तारीख ले ली, मार्च का कोड 4 होता है, 1440 जनवरी फरवरी मार्च, है ना। मार्च का कोड 4, फिर 1800 आ गया, 1800 का कोड 2 लिखाया था, चेक करना। 1800 का कोड 2 देखो ये लिख रहा, 1800 का कोड 2 ये लिख रहा, ठीक है। फिर 7 पूरा 7 लिखूंगा, 7 को 4 से कितनी बार भाग दे सकते हो, 7 में जाएगा 4 एकम 4, क्योंकि 4 दूनी 8 ज्यादा हो जाएगा। 17 4 21 2 23 और 7 30 और 1 31, 31 को 7 से भाग किया, रिमाइंडर बचा 3, तो 3 पर क्या होता है मंगलवार, 1 पर रविवार, 2 पर सोमवार, 3 पर मंगलवार। मैंने ऐसे लिखाया है, ठीक है। अगली तारीख फटाफट से निकाल दोगे, 22 सितंबर का कोड, सितंबर का कोड 6 आ जाएगा, 14 40 25 0 361 46। 1700 का कोड कितना आएगा, 4 आएगा। 70 पूरे 70 लिखोगे, 70 को 4 से भाग करोगे, कितनी बार जाएगा, 16 चौका 64, 17 चौका 68, 17 बार जाएगा, है ना। अब सबको जोड़ लो, 2 और 6 8 4 12, 12 और 7 19 हासिल गया 1, 2 और 1 3 और 7 10 और 1 11, 119 आ रहा है, चेक कर लेना एक बार। 119 को 7 से भाग करने जाओगे, 7 एकम 7 और 4 7 7 49, है ना, पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर बचा 0। 17 7 119। आप कहोगे 0 से इस पल पर क्या होता है, सैटरडे। कोई भी दिन होगा ऐसे ही आप उसको फाइंड करोगे, कोई भी दिन। आप होमवर्क के तौर पर यह समझ सकते हो कि घर पर परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबकी डेट ऑफ बर्थ पूछना, एग्जैक्ट वाली, जिस दिन वो पैदा हुए थे, कागजों वाली नहीं, जिस दिन वो एग्जैक्टली पैदा हुए थे वो डेट पूछना और फिर उनका दिन निकालकर उनको बताना। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ देखो, उसको निकालो सबसे पहले, अपने किसी साथी की, किसी का गर्लफ्रेंड, किसी का बॉयफ्रेंड, उसकी पूछना, उसको दिन बताना, है ना, या हो सकता है कोई और मित्र हो उसकी बताना, है ना। तो ऐसे करके आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। कुछ भी डेट सोच लो अपने मन से, फिर कैलेंडर से मैच कर लो। गूगल बाबा जिंदाबाद है। हाँ जी बताइए, ले 26 मार्च 1953 को कौन सा दिन होगा, बता देगा गूगल बाबा। पहले आप डेट लिख लो, फिर उनको मैच कर लो, काम खत्म, ठीक है ना, काम खत्म बड़ी आसानी से। ये करके देखना, ये सवाल आप करेंगे सॉल्व, ये आपके होमवर्क है,
करोगे, मैं नहीं बताने वाला, ठीक है। ये सब आप सॉल्व करोगे, सब आपके लिए हैं। कराऊंगा मैं कल की क्लास में इनको सबको, ठीक है। मैं पर कराऊंगा फटाफट से। पीडीएफ में ऐसे ही मिल जाएंगे आपको, सारे के सारे क्वेश्चन पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे, एज इट इज करके देखना। और जिसका जो क्वेश्चन ना हो वो मुझसे पूछ ही लेगा, मैं नेक्स्ट क्लास में यानी कि मंडे को आपको कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है। तो पीडीएफ ऐसी की ऐसी आपको मिल जाएगी। मिलते हैं आपसे सोमवार में अपने वाले समय पर सुबह 10 बजे। तब तक के लिए सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।